आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले एक बेनिफिट के बारे में, जिसका नाम है हाउस बिल्डिंग एडवांस। जैसा कि इसका नाम है कि इसमें आपको अपने घर को बनाने के लिए, अपने घर के एक्सटेंशन के लिए किसी बने बनाए घर का एक्विजिशन कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर का एक्सटेंशन करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास अगर खाली प्लाट पड़ा है तो आप उसमें अपना घर एक्सटेंड करना चाहते हैं, या फिर आप नया फ्लैट लेना चाहते हैं, फ्लैट बनाना चाहते हैं, या फिर फ्लैट का एक्सटेंशन करना चाहते हैं। इन सभी सिचुएशंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1956 से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस देनी पड़ेगी। दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस 5 ईयर आपका कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए सर्विस। और दूसरी चीज़, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। ये जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है, ये आपको पूरी लाइफ टाइम में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस आपको एक ही बार मिलेगा। दैट मीन्स आप केवल उसके लिए एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए। 8.5% का सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करती है गवर्नमेंट। सबसे बड़ी जो मज़े की बात इस पर यह है कि ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, या फिर ये जो आपको लोन एज ए एडवांस मिलता है, ये पैसा आपको सबसे पहले आपका प्रिंसिपल पे आउट किया जाता है, उसके बाद आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। चाहे पति हो या फिर पत्नी, दोनों में से किसी एक ने भी अगर स्वैच्छिक नसबंदी करा रखी है तो उसको 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिबेट मिलता है। दैट मीन्स आपके लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ओनली 8% पर एनम। अब इसका जो हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि कुल लागत जो आप घर बना रहे हैं, या फिर आप नए घर को खरीदना चाहते हैं, बने बनाए घर को खरीदना चाहते हैं, या फिर आप अपने बने बनाए घर का और एक्सटेंशन करना चाहते हैं, फर्दर उसमें कुछ ऐड अप करना चाहते हैं, तो उसकी कुल लागत आपके करेंट बेसिक मंथली सैलरी 134 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो लिया जाएगा। इस पे आपको 25% तक छूट मिल सकती है इन केस ऑफ अगर आपने एक कुछ स्पेशल परमिशन ले रखी है। हम लोग बात करेंगे कि आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा कितना। एडवांस मिलने की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि अगर आप एक नया घर खरीद रहे हैं या फिर नया घर बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको आपके बेसिक का प्रेजेंट बेसिक सैलरी का 34 टाइम्स या फिर अप टू 25 लाख रुपीज़, इन दोनों में जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। अगर आप अपने घर का एक्सटेंशन कर रहे हैं तो उस केस में आपको अप टू 34 टाइम्स ऑफ योर बेसिक या फिर 10 लाख तक मैक्सिमम मिल सकता है। सपोज कर लेते हैं कि आपको अगर हाउस बिल्डिंग एडवांस का अप्रूवल मिल गया तो इसका पेमेंट कैसे होगा। दैट मीन्स कैसे आपको ये पूरा पैसा मिलेगा। क्या ये आपको एक साथ पूरा पैसा मिल जाएगा या फिर इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग 3 केस देखने पड़ेंगे। केस 1 कि अगर आप बना बनाया घर खरीद रहे हैं, दैट मीन्स आपको कोई लैंड परचेज नहीं करना है, कोई घर नहीं बनवाना है। इन दैट केस आपको 50% पैसा तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही एग्रीमेंट होगा विद द ऑनर ऑफ द हाउस, जैसे ही एग्रीमेंट होगा आपको 50% तुरंत पैसा मिल जाएगा। और 50% आपको पैसा तब मिलेगा जब आप उस घर के डॉक्यूमेंट्स को अपने डिपार्टमेंट में सबमिट कराएंगे, गिरवी रखेंगे इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। केस सेकंड में अगर आपको सपोज एक लैंड में आपको एक ज़मीन पड़ी हुई है आपके पास खाली और उस पर आपको घर बनवाना है, इन दैट केस आपको 50% पैसा आपको तब देना है जब आप उस ज़मीन का प्रपोजल आप डिपार्टमेंट को गिरवी रखेंगे। और 50% आपका पैसा तब मिलेगा जब आप उस ज़मीन पे घर बनाना स्टार्ट कर देंगे और उसकी दीवारें छत ढालने लायक, दैट मीन्स अप टू द प्लिंथ लेवल हो जाएंगी, तब आपको 50% पैसा दिया जाएगा। केस थर्ड अगर हम लोग बात करें कि आपको प्लॉट भी खरीदना है और उस पर घर भी बनवाना है, इन दैट केस आप जब भी एग्रीमेंट होगा विद द ऑनर ऑफ द लैंड, तो
रेस्ट 60% 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। दैट मीन्स 30% मिलेगा जब आप अपना लैंड का डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे, गिरवी रखेंगे, और नेक्स्ट 30% जब आपका घर अप टू द प्लीथ लेवल बन जाएगा, दैट मीन्स जब धान लायक तैयार हो जाएगा, तब आपको रेस्ट 30% मिलेगा। दैट मीन्स इस केस में आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा। पहला 40%, देन 40% जब आपका एग्रीमेंट होगा, देन 30% जब आप अपना डॉक्यूमेंट गिरवी रखेंगे, एंड थर्ड 30% जब आपका घर अप टू द प्लीथ लेवल तैयार हो जाएगा। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका रीपेमेंट कैसे होता है, या फिर इसकी रीपेमेंट की क्या कंडीशन है, तो उसके लिए भी हम लोग को 3 केस डिस्कस करने पड़ेंगे। फर्स्ट केस इज, सपोज कर लेते हैं कि अगर आपकी सैलरी 20 साल बाकी है, 20 साल या उससे ज़्यादा की बाकी है, तो ये 40% ऑफ योर बेसिक पर मंथ डिडक्ट करते रहेंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल पेमेंट होगा, रीपेमेंट होगा, देन आपसे इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट बना के रीपेमेंट कराई जाएगी। सपोज कर लेते हैं कि अगर आपकी सर्विस 20 साल से कम है लेकिन 10 साल से ज़्यादा बाकी है, तो उस केस में 40% ऑफ द बेसिक या फिर 65% ऑफ योर ग्रेजुएटी डिडक्ट किया जाएगा फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। एंड इन केस ऑफ इफ योर सर्विसेज रिमेन्स ओनली अप टू 10 ईयर, दैट मीन्स आपकी सर्विस केवल 10 साल या उससे कम की ही बाकी है, तो उस केस में आपका जो बेसिक है उसका 50% पर मंथ डिडक्ट किया जाएगा फॉर द रीपेमेंट ऑफ योर प्रिंसिपल एंड और 75% of your gratuity will be deducted for the repayment of your principal and interest। अब ये जो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, इसका रिपेमेंट कैसे होगा, इस चीज़ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो प्रिंसिपल सबसे पहले रिपेमेंट होगा 180 इंस्टॉलमेंट्स। दैट मीन्स 15 साल में मैक्सिमम आपको 15 साल मिलेगा प्रिंसिपल रिपेमेंट करने के लिए। दैट मीन्स मैक्स टू मैक्स 180 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ योर प्रिंसिपल आपको 5 साल का टाइम मिलेगा रीपेमेंट टू द रीपेमेंट ऑफ योर इंटरेस्ट, जिसकी कि मैक्स टू मैक्स 60 इंस्टॉलमेंट से बनाई जा सकती हैं, नॉट मोर देन 60। प्रिंसिपल के रीपेमेंट के लिए आपको 180 मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए ओनली 60 मैक्सिमम रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट्स बनाई जा सकती हैं। आप जब लोन ले रहे हैं, आप जब ये एडवांस ले रहे हैं, उस टाइम से आपका प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगना नहीं स्टार्ट होगा। आपका प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगना तब स्टार्ट होगा जब आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप रीपेमेंट करेंगे, तब से आपका सिंपल इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट होगा। इस स्कीम की सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो ये है कि आपका सबसे पहले प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है। दैट मीन्स प्रिंसिपल धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिससे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सिंपल इंटरेस्ट पे आपको हाउसिंग अलाउंस मिल जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक सहूलियत प्रदान करता है कि वो भी अपना घर बना सकते हैं, या फिर एक घर परचेज कर सकते हैं, या फिर फ्लैट में रह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानी आशीष।